दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको शुक्र ग्रह के केतु नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण तीन जो राशियां हैं वो कौन कौन सी राशियां हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और वे कौन सी तीन राशियां हैं जो शुक्र और केतु के चक्रव्यूह से प्रभावित होंगी। 31 मई 2025 से 13 जून सन 2025 का जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंदर शुक्र ग्रह प्रवेश करेगा केतु नक्षत्र में। ये तीन राशियां नेगेटिविटी से प्रभावित होंगी। इन तीन राशियों के शुभ समय में भी पड़ेगी खलल। तो ये जो तीन राशियां हैं, ये कौन कौन सी राशियां हैं मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस अवधि में वृश्चिक, कन्या और वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सावधानी और संयम बरतना इस समय आप लोगों को बहुत बेहद जरूरी है। शुक्र ग्रह वैदिक ज्योतिष शास्त्र में भौतिक सुख, विलासिता, सौंदर्य, प्रेम और धन का कारक माना गया है। कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है, उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है और जीवन में धन, दौलत, सुख सुविधाओं की उसके पास कोई कमी नहीं रहती है। वहीं प्रेम संबंध भी मधुर रहते हैं और जीवन में सुंदरता और वैभव, धन दौलत सब कुछ उसके पास बना रहता है। लेकिन दोस्तों 31 मई 2025 को सुबह 11:42 पर शुक्र ग्रह केतु स्वामी अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह गोचर 13 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में कुछ राशियों के लिए कठिनाइयां और आर्थिक समस्याएं जरूर पैदा होंगी। आइए जानते हैं इन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और क्या क्या परेशानियां होंगी और उसके क्या उपाय हैं, निराकरण क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको इन तीनों राशियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का अलग अलग विवरण देता हूं। सबसे पहले वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सेहत से जुड़ी परेशानियों से, विशेषकर पाचन और खान-पान से संबंधित, उत्पन्न कर सकती है। मानसिक तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही कार्य क्षेत्र में शत्रुओं के षड्यंत्र का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। कर्ज लेने से बचें क्योंकि कर्ज बढ़ने की संभावना आपकी बन जाएगी। विशेषकर इस समय में विद्यार्थियों के लिए भी मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अपना विशेष फोकस देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा और परीक्षा परिणाम आगे जाकर प्रभावित भी होंगे। कुल मिलाकर ये समय आत्म संयम और सतर्कता का है। वाहन की गति नियंत्रित रखें और संयम बरतें, किसी से उलझे नहीं, दिमाग को ठंडा रखें और परेशान मत होइए। कोई भी अगर आपके विरुद्ध कोई चीज़ जाती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलिए कि ये थोड़ा सा समय है जो अगर आप शांत रहेंगे, संयमित रहेंगे तो गुजर जाएगा। मित्रों अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भी शुक्र का ये नक्षत्र परिवर्तन चुनौतीपूर्ण भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान कोई करीबी व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है जिससे व्यक्तिगत और आर्थिक दोनों ही आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। नया बिजनेस इस समय में आप शुरू नहीं करें या कोई बड़ा निवेश इस समय में आप शुरू न करें क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों को भी इस समय में परेशानी आ सकती है, उनका प्रमोशन रुक सकता है या ऑफिस के अंदर मानसिक संताप उनको झेलना पड़ सकता है। भूमि, मकान और संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए आपको ये समय उचित नहीं है, इसलिए इस समय को टालना चाहिए। किसी को कोई उधार न दें, ना तो धन उधार दें, ना किसी भी प्रकार की कोई चीज़ उधार नहीं दें, वरना आपका पैसा, आपका धन फंस जाएगा। कार्यक्षेत्र में विवादों से बचें और अधिक मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलने की उम्मीद है, इसलिए घबराएं नहीं। साथ ही अनावश्यक जो खर्चे हैं उन पर आप नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। मित्रों ये थोड़ा सा समय है, इसलिए इस समय में आप घबराइए मत और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बिल्कुल शांत रहें, ईश्वर का नाम लें और दिमाग को ठंडा रखें। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर विशेषकर स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयां ला सकता है। स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है, वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रह सकता है और विशेषकर स्वास्थ्य में भी आंखों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें परेशानी आ सकती है।
इसलिए नियमित आँखों का चेकअप करवाएं और खान पान का ध्यान रखें। यात्रा होने का योग बन रहा है, यात्राओं में खर्च होने का भी योग बन रहा है, इसलिए जो ज़रूरी यात्राएं हैं वही करें। या यात्रा करनी भी पड़ रही है तो धन पर नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा खर्च न करें। और आय में इस समय आपके कमी आने की संभावना है। जो व्यापारी हैं वर्ग हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी कमी आएगी जो आगे जाके पूरी हो जाएगी। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी कहीं उलझे तो आप उलझन में फंस जाएंगे। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और कोई भी निर्णय आप बहुत सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में बिल्कुल निर्णय आप नहीं करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हड़बड़ी में लिए गए फैसले आपके विरुद्ध जाएंगे, आपको नुकसान देंगे। इस समय धैर्य और विवेक का काम आपको लेना चाहिए और बिल्कुल आपको शांत रहना चाहिए। ये जो तीनों राशियां हैं उनके लिए ही मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप इस समय में बिल्कुल शांत रहें, सौम्य रहें, फालतू बातों पे ध्यान नहीं दें, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। और बिल्कुल ये थोड़ा सा समय है, ये कट जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इसके उपाय क्या हैं? इसका सबसे बड़ा जो उपाय है कलयुग में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि शनिवार को सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए। तीनों राशियों के लिए बता रहा हूँ। और अगर आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, आपको बहुत राहत महसूस होगी और आपके जो काम बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं वो उतने नहीं बिगड़ेंगे या नहीं भी बिगड़ेंगे। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस चैनल को आप अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें। फिर मिलता हूँ नई सूचना के साथ नए वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।